आप सबको राधे राधे। तो आप चैनल पर नए हो तो आप एक बार लाइक कर दे, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें इस वीडियो को देख करके। तो कल मैंने अपने श्री जी को और लाल जी को वस्त्र धारण करा दी, क्योंकि ठंडी का मौसम है ना, तो उनको गर्म कपड़ा पहना दी। और रात हो गया, इतना समय करते शाम का, फिर पूजा आरती करने के बाद फिर अपने प्यारे को कल मैं दूध और ड्राई फ्रूट का ही भोग लगा दी। और रात को ही मैं बिल्कुल साफ़ सफाई कर देती हूँ, साफ़ सफाई करके रखती हूँ, तो सुबह मुझे जल्दी जल्दी मैं अपना कार्य कर लेती हूँ। तो श्री जी की सेवा मेरी अष्टयाम सेवा होती है। श्री जी की कृपा से शयन से लेकर के सुबह उठने से लेकर के शयन तक, तो ऐसे मेरी दिनचर्या होती है। एक गृहस्थ आश्रम में रह करके मैं अपने श्री जी का, लल्ला की और अपने घर परिवार की सबकी सेवा में कैसे करती हूँ, आप सब ज़रूर जानें। तो मैं यहाँ अपने लल्ला को भोग प्रसाद पवाने के बाद फिर मैं उनको उनका बेड पे इत्र लगा दी, ताकि उनको खुशबू अच्छी लगे। क्योंकि हमारे श्री जी और लाल जी यहाँ ब्रिज आसन यहाँ आराम करेंगे, तो इसीलिए मैं उनको थोड़ा इत्र सुगंधित कर देती हूँ, ताकि उनकी खुशबू धीमी मीठी मीठी आती रहे। और थोड़ा बहुत फूल ज़रूर शाम के समय ना, फूल थोड़ा बहुत ले करके और उनके सैया पे ज़रूर छिड़क देनी चाहिए। इससे हमारे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और खुश होते हैं। और इतना सब करने के बाद फिर मैं अब रात को ही उनका ड्रेस वगैरह जो भी है, मैं रात को ही निकाल के अपने लल्ला का रख देती हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं। और इतना करने के बाद फिर मैं अपने श्री जी का लाइट ऑफ कर देती हूँ और पर्दा लगा देती हूँ। तो फिर मैं अपने किचन में आती हूँ, सबको प्रसाद वगैरह देती हूँ। सब प्रसाद वगैरह खाने के बाद फिर मैं सब किचन को साफ़ कर देती हूँ। साफ़ सफाई करने के बाद एक भी मैं बर्तन जूठा नहीं रहता है मेरे सिंक में, बिल्कुल क्लीन करके रखती हूँ। और रात को ही अपने लल्ला के लिए ड्राई फ्रूट वगैरह है मैं ढक देती हूँ। तो यहाँ लाइट बंद करके सब के सोने के बाद मैं सोती हूँ। यहाँ पति भी हमारे सो गए थे। और सोने के समय भगवान के नाम लेकर के ही हम सबको सोना चाहिए। और जगे तो भी प्रभु का नाम लेकर के ही सोना चाहिए। मतलब सुबह से लेकर के शाम तक हमें प्रभु को ही याद करनी चाहिए, क्योंकि एक सेवा हमारी श्री जी की ही ये सारी सेवा है। तो ये सब सुबह उठ गई हूँ। सुबह उठने के बाद सबसे पहले एक गृहिणी का काम होता है जल्दी उठना और जल्दी सारा अपना काम कर लेना। तो यहाँ इतना बड़ा एरिया है और इतना बड़ा एरिया में खुद मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है, सब साफ सफाई करना पड़ता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही हम कुछ भी करते हैं तो 100 गुना हमें फ़ायदा मिलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें उजाला होने से पहले हमें झाड़ू लगा लेना चाहिए। एक गृहिणी को यही नियम है कि उजाला होने से पहले अपने घर की साफ़ सफाई करके भगवान को स्वागत करने के लिए साफ़ सफाई करके तैयार रहे, पूजा पाठ करके, कि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। गृहिणी के कार्य ये है। और शाम होने के किरण डूब जाने के बाद हमें झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह से हमें पालन ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ मैं अपने तुलसी जी की पूजा का, ये अगहन का महीना है तो अगहन का महीना भी मैं कार्तिक का महीना से ज़्यादा समझती हूँ और वैसे ही मैं अपना करती हूँ। तो कार्तिक के महीना में दीपदान किए, तो अगहन के महीना में भी तुलसी जी के पास सुबह और शाम दीप जरूर जलाना चाहिए। आंवले के पेड़ के पास दीप जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि शाम को अगर दीप जलाए, सुबह ना भी जलाए तो शाम को ज़रूर जलाए। दिया जलाने से तुलसी जी के पास हमारी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और प्रसन्न होती है तो अकाल मृत्यु कभी नहीं आता है उस घर में, जिस घर में तुलसी की सेवा होती है। तो यहाँ मैं सूर्य नारायण भगवान का जल देती हूँ। जल देने के बाद मैं अपने मंदिर में आ गई अपने लल्ला की, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही मंगला आरती प्रभु को कर देती हूँ। और करने के बाद ड्राई फ्रूट और दूध का भोग लगाती हूँ। ये तो बाद का है, जो पूजा आरती करने के बाद फिर दोबारा उनको भोग लगता है। तो इतना ही समय में मैं 2 बार कर लेती हूँ। और इतना पूजा करने के बाद फिर मैं और मेरे पति देव चले जाते हैं बाहर का
थोड़ा नज़ारा, थोड़ा वॉकिंग भी हो जाता है। तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, क्योंकि पति में ही हमारे परमेश्वर साक्षात विराजमान है। जो अपनी पति को ना परमेश्वर का दर्जा देता है और परमेश्वर समझ के पति की सेवा करता है, वो एक संत, एक सन्यासी जो जगह पाते हैं ना, वही एक पति की सेवा करने से उस पत्नी को प्राप्ति होती है। तो इतना करने के बाद मैं फिर किचन में हाथ पैर धोने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। और आने के बाद तो फिर आज मैं बनाई अपने लल्ला के लिए टमाटर की मीठी चटनी, जो बिल्कुल ही पसंद है मेरे लल्ला को, क्योंकि उनको मीठा पसंद है। और पता है, जब भी मेरे लल्ला को ना खाने की इच्छा होती है ना, तो मेरे मन में अपने आप ही होता है कि मुझे ये बनाना है। करने जाती हूँ कुछ और, तैयारी होता है कुछ और, लेकिन चूल्हा जब जाऊंगी पास बनाने के लिए तो कुछ और ही बनने लगता है। तो मैं सोची थी आज कुछ बनाने के लिए, तो आज हुआ कि चलो भाई ये बनाने लगी। तो सरसों का घी ले करके उसमें हरी मिर्च, दालचीनी और तेज़पात डाल करके, ड्राई फ्रूट डाल करके, थोड़ा सा हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डाल करके, और मैंने बहुत अच्छा ही मीठी चटनी बना दी। कुछ टमाटर को मैंने पीस लिया, पेस्ट बना के तैयार कर लिया, और कुछ कटिंग करके डाल दी। तो इस तरह जब हम टमाटर की चटनी, और इसी बीच हमारा चाय भी तैयार हो चुका था, क्योंकि हम बाहर से टहल के आए थे। तो चाय तो ठंडी के मौसम में बनती है, तो मैं सोची चलो चाय भी हो जाएगा, और क्योंकि प्रभु का सेवा पूजा हो गया था। और उसके साथ ये पूरी बड़ी अच्छी लगती है, अजवाइन और कसूरी मेथी दे करके और घी नमक दे करके, ये पूरी ना मीठी चटनी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये। तो आज मैं अपने प्यारे के लिए यही बना करके तैयार की। तो बहुत प्यारा चटनी बना था, सबने बहुत तारीफ़ की। हमें पसंद नहीं है, लेकिन मैं आप सबको बता रही हूँ कि बहुत अच्छा लगा। आप सब भी अपने घर में ज़रूर बनाइए। और यहाँ मैं अपने लल्ला के लिए गर्मा गर्म घी की पूरियाँ तल रही हूँ, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, और सर्दी के मौसम में ना लल्ला को अपने गरम गरम ही भोजन प्रसाद पवाना चाहिए। तो मैं सुबह से ले कर के मंगला आरती से ले कर के शयन तक मेरी प्रभु की कृपा से मेरी सेवा बस उनकी कृपा से होता है, क्योंकि मैं सबकी सेवा प्रभु की सेवा ही समझ करके मैं करती हूँ। और अपने पति में अपने प्रभु का ही दर्शन करती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं बिजी हूँ। तो मैं इन भोजन प्रसाद अपने प्यारे को लगाने के बाद मैं अपने बच्चों के लिए टिफ़िन यहाँ तैयार कर दी, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम में रह करके सबको सेवा करना, प्रभु को भी सेवा करना, तो एक संत तपस्वी से कम नहीं होता है। तो यहाँ इतना करने के बाद आई तो देखी बाथरूम में एक बकेट कपड़ा भी पड़ा है, और मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी। और करने के बाद फिर मैं इतना करने के बाद मैं अपना डेली की दिनचर्या शुरू हो जाता है मेरा। जो स्त्री अपने पति को परमेश्वर समझ के सेवा करती है, क्योंकि पति में ही हमारे भगवान है साक्षात, क्योंकि बोला गया है ना, पति परमेश्वर होता है। तो पति को परमेश्वर के रूप में ही देखना चाहिए। डेली हमें अपने पति का चरण पूजा करने के बाद चरण छू करके उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। सीता मैया डेली प्रभु का चरण छू करके आशीर्वाद लिया करती थी। इससे आशीर्वाद लेने से ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही बनी रहती है। और यहाँ एक बकेट कपड़ा हो गया, और होने के बाद मैं उन सबको कपड़े को बाहर डाल करके आई। और डालने के बाद फिर मेरा योग एक्सरसाइज भी इसी में चलता है, क्योंकि मैं बाहर से घूमने के आती हूँ, उसके बाद मैं अपना योग एक्सरसाइज भी इतने समय में मैं अपने लिए
इतना समय निकाल ही लेती हूँ कि थोड़ा घूम लो और थोड़ा योग एक्सरसाइज कर लो। तभी तो मेरे पति बोलते हैं कि इतनी एनर्जी तुम्हारे में आती कहाँ से है। तो मैं एक ही जवाब देती हूँ कि इतनी एनर्जी मुझे एक तो सुबह का वॉकिंग योग एक्सरसाइज करने से मिलता है और दूसरे मेरे प्यारे की सेवा करने से मिलता है। क्योंकि सच में जो एक रसगुल्ला है और यहाँ धूप भी आ जाता है मेरे किचन में, तो सुबह सुबह धूप भी मैं यहाँ बनाते रहती हूँ लल्ला का प्रसाद, और यहाँ धूप भी हमारे खिड़की से आ जाता है, दर्शन सुबह सुबह हो जाता है। तो जो एक रसगुल्ला है, रसगुल्ला जो खाएगा वही तो उसका मीठापा जानेगा ना, दूसरा क्या जाने। तो मैं यही बोलती हूँ कि मेरी श्री जी की कृपा से यहाँ मुझे एनर्जी मिलती, और सच में मुझे इतनी एनर्जी सच में मेरी प्रभु की कृपा से ही आती है। सुबह से लेकर के रात तक कोई नहीं देखता होगा कि मैं कब आराम करती हूँ, कब मेरा काम ख़त्म होता है। तो यहाँ किचन में साफ़ सफाई करने के बाद, बर्तन पूरा साफ़ सफाई करने होने के बाद फिर मैं यहीं पे, और किचन को भी ना हमें साफ़ सफाई करके रखना चाहिए, चाहे वो कभी भी हो, हमें साफ़ सफाई ही करके रखना चाहिए। और किचन साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं अपना पूजा का जो भी बर्तन है वो भी मैं अच्छे से साफ़ सुथरा करके साफ़ सफाई करके मैं रख देती हूँ कि फिर मुझे काम ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। तो मैं ऐसे कोई भी बर्तन न छोड़ती हूँ, ना पूजा वाला बर्तन आना अपने किचन का बर्तन सब साफ़ सफाई करके मैं रख देती हूँ। किचन मेरा बिल्कुल क्लीन होता है। ऐसे करने से ना घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से विराजमान होती है और हमें अच्छा भी लगता है। तो यहाँ सब कुछ करने के बाद फिर मेरी जो है ना, मैं चली जाती हूँ फिर अपने मंदिर में, क्योंकि जो डेली का नियम है ना मेरा, तो नियम मेरा ऐसे ही चलते रहता है। तो मंदिर में जाने से पहले अग्निदेव साक्षात, कुछ भी हम करें तो अग्निदेव साक्षी होते हैं। तो यहाँ मैं दीप जला रही हूँ, और दीप जलाने के बाद फिर यहीं में भागवत जी हैं, भागवत जी का मैं डेली पढ़ती हूँ और अपना माला जाप, भजन कीर्तन, प्रभु की कृपा से जो भी कुछ होता है ना, तो प्रभु की कृपा और मेरे गुरुदेव की कृपा है। उनकी कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो इतना करने के बाद फिर दोपहर का समय हो जाता है। दोपहर का समय में मैंने आज लोबिया की सब्ज़ी बनाई। लोबिया की सब्ज़ी भी बड़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो दोपहर का अपने प्यारे के लिए भोजन प्रसाद फिर से बना शुरू कर दी हूँ। तो यहाँ लोबिया उबालने के बाद फिर टमाटर का जो पेस्ट बना करके तैयार कर ली, और जीरा मेथी दे करके, तेज़पात दालचीनी दे करके मैं अच्छे से लोबिया के लिए मसाला तैयार कर ली। उसमें धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च दे करके अच्छे से मसाले को हम भून करके तैयार कर लेंगे। भून करके तैयार करने के बाद फिर हम जो टमाटर का पेस्ट है वो टमाटर का पेस्ट हम डाल देंगे, और डालने के बाद फिर मसाला अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद थोड़ा इसमें हम दही भी डाल देंगे। दही डालने से ना ये जो इसका स्वाद है और अच्छा हो जाता है, बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होता है ये। तो ऐसे ही में, और अभी धनिया का मौसम, बहुत धनिया मिल जाता है, बहुत सारा धनिया। तो बहुत सारा धनिया काट करके इसमें हम डाल देंगे, और सब्ज़ी हो गया हमारा तैयार। दोपहर का नमक नहीं डाली थी तो थोड़ा नमक भी डाल देंगे, क्योंकि उबालने के समय में ही थोड़ा मैं नमक डाल दी थी और बाद बाकी छोड़ दी थी बाद में डाल। तो यहाँ आज कसूरी मेथी डाल करके और थोड़ा सा गरम मसाला डाल करके, जो पतंजलि का है ना, तो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, प्रसाद वगैरह जो भी बनाती हूँ तो बिना लहसुन प्याज का ही बनाती हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज प्रभु को भोग नहीं लगता, और जो प्रभु को भोग नहीं लगता वो हमारे खाने के योग्य नहीं होता। तो इसीलिए हम तो जो भी बनाते हैं अपने हाथों से, जो भी मैं बनाऊंगी वो बिना लहसुन प्याज का ही बन के तैयार होता है। तो यहाँ बन के तैयार हो गया है गर्मा गर्म। तो अपने प्यारे के लिए भोजन दोपहर का लगा दी। दही और चावल हमारे प्यारे को बहुत पसंद है, तो दही और चावल आप सब भी अपने घर में लल्ला है तो लल्ला को लगाया करें। हमारी श्री जी कितनी सुंदर दिख रही है ना।
सर्दी का मौसम है, उनको गर्म कपड़ा पहना दी हूँ, शॉल भी ओढ़ा लगा दी हूँ उनको, और अच्छा लग रही है। और यही भोजन प्रसाद पवाने के बाद फिर मैं अपना मंदिर भी चेंज कर दी, थोड़ा साफ़ सफाई कर दी, क्योंकि अभी अमावस्या आने वाला है, तो मैं साफ़ सफाई कर दी। फिर कपड़ा वगैरह वस्त्र सब कुछ चेंज कर दी। चेंज करने के बाद फिर हमारे प्यारे अब आराम करते हैं। तो आराम करते हैं तो 4 साढ़े 4 बजे के बीच में फिर मैं अपने श्री जी को, लल्ला को आराम करने से उठाती हूँ। उठाने के बाद फिर मैं दूध और जो भी होता है उसके साथ में दे देती हूँ। आप सबको कैसा लगा ये वीडियो?